इंडिया में अपने बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होता जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। इकोनॉमिक्स टाइम में एक डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल स्टूडेंट्स हैं लगभग 33 करोड़ और टोटल स्कूल्स हैं लगभग 14 लाख। टोटल स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं लगभग 45,000 और टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं 1000 से भी ज़्यादा। आगे का लैंडस्केप सुनेंगे तो आप काफ़ी शॉक हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अगर मैं एजुकेशन कॉस्ट की बात करूं तो ये बढ़ती जा रही है 10% CAGR से। CAGR का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप अच्छे से समझते होंगे। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट, मतलब हर साल साल दर साल 10% के CAGR से इंक्रीज होता जा रहा है। आप लोग सिंपल से ट्रेंड ले लीजिए और ये डेटा इकोनॉमिक्स टाइम में पब्लिश हुआ है और वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव साइड पे। अगर 2022 में LLB की कॉस्ट 7.5 लाख आती है तो 2042 में LLB की कॉस्ट लगभग 50 लाख आएगी। अगर 2022 में आप अपने लड़के को MBA कराना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट 25 लाख आएगी और 2042 में अगर आप MBA कराएंगे तो उसकी कॉस्ट लगभग 1.68 करोड़ आएगी। अगर आप अपनी बच्ची को BTech कराना चाहते हैं तो 2022 में उसकी कॉस्ट 12 लाख आएगी और 2042 में उसकी कॉस्ट लगभग 80 लाख आएगी। अगर आपकी एक नन्ही सी प्यारी सी बिटिया है जिसको आप MBBS कराकर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो 2022 में उसकी कॉस्ट लगभग 45 लाख रुपए आएगी और 2042 में उसकी कॉस्ट MBBS की कॉस्ट लगभग 3 करोड़ रुपए आएगी। सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये है कि ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं और वो भी कंजर्वेटिव साइड्स पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि इन्वेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, इन्वेस्टिंग को मैं प्रमोट क्यों करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन की जो इन्फ्लेशन है वो 10% CAGR से बढ़ रही है, जो हमारी टोटल इन्फ्लेशन है वो अभी 4 या 5% के बीच चलती है। तो आप खुद देख लीजिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितनी महंगी होती जा रही है धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों को बिना पढ़ाए नहीं रह सकते, क्योंकि आगे जो आने वाला फ्यूचर है उसमें स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। स्किल्स आप सीख सकते हैं एक अच्छी बेसिक एजुकेशन लेकर ही। थैंक यू।